आज की कहानी इमोर्टल्स 2011 मूवी है। कहानी के शुरू में एक लड़की फेड्रा दिखाई जाती है जो कि एक ऑरिकल थी। ऑरिकल असल में वो इंसान होता है जो फ्यूचर देख सकता है। फेड्रा को एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि एक किंग जिसका नाम हैपेरियन था वो टाइटन्स को आजाद कर देता है और अब वो किंग इंसानों पर राज करना चाह रहा था। असल में आज से हजारों साल पहले जमीन पर जब कोई इंसान कोई जानवर कुछ भी नहीं था, उस टाइम हेवन यानी जन्नत में एक वार हुई थी। जो उस जंग के विनर थे उन्हें गॉड्स बना दिया गया और वो हमेशा के लिए जन्नत में ही रहे। लेकिन जो इस जंग में हार गए उन्हें कहा गया वो टाइटन्स हैं और उन्हें पहाड़ों की केव्स में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस जंग में एक तीर का कमान था और वो कमान बहुत सारी पावर्स का मालिक था, लेकिन इस वार में वो गुम हो जाता है। इस वार के बाद हजारों साल गुजर जाते हैं। टाइम गुजरने के साथ साथ सब उस वार को भूल गए। फिर हमें दिखाया जाता है किंग हैपेरियन। किंग हैपेरियन की सारी फैमिली बीमार हो जाती है तो वो गॉड्स को आवाज देता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, उसका कोई फायदा नहीं था। उसके बाद वो गॉड्स को नापसंद करने लग जाता है। वो इस बात पर यकीन कर लेता है कि गॉड्स नहीं होते, वो किसी की मदद नहीं करते और अब उसकी ख्वाहिश होती है कि वो टाइटन्स को दुनिया में लाए, जिसके लिए उसको उसी कमान की जरूरत थी ताकि उस कमान की पावर उसके पास आ जाए। और ये सोचकर वो फेड्रा को लेने आता है क्योंकि उसे पता था कि फेड्रा ऑरिकल है और वो फ्यूचर देख सकती है जो उसे ये बता देगी कि वो कमान आखिर कहाँ पर है। फिर वो फेड्रा को अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर एक गाँव में थीसियस को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ रहता था। थीसियस को गॉड्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन थीसियस की माँ काफी यकीन रखती थी। थीसियस अपनी माँ को कहता है कि गॉड्स हकीकत में है ही नहीं। असल में थीसियस एक फाइटर था और इसी गांव में एक ट्रेनर था जिसने थीसियस को फाइटर बनाया, उसे लड़ना सिखाया। फिर गांव में सोल्जर्स आते हैं जो ऐलान करते हैं कि किंग हैपेरियन के सोल्जर्स यहाँ पर आने वाले हैं जो कि सबको मार डालेंगे, इसलिए हमें पहाड़ों की दीवारों के पीछे चले जाना चाहिए। उन्हें ये भी कहा जाता है कि बूढ़ों बच्चों को हम कल लेकर जाएंगे। थीसिस अपनी माँ को लेकर बाकी लोगों के साथ उन दीवारों तक जाना चाहता था, लेकिन उसे एक सोल्जर रोक लेता है। वो कहता है कि तुम कल वाले लोगों के साथ आना। ये सुनकर थीसियस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सोल्जर थीसियस का मजाक उड़ा रहा था कि तुम्हारा बाप नहीं है। थीसियस कहता है कि हम भी तुम जैसे इंसान हैं, हमारी रगों में बहने वाला खून भी लाल है। सोल्जर कहता है कि तुम्हारा कोई बाप नहीं है तो तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है। ये सुनकर तो थीसियस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में फाइट हो जाती है। थीसियस उस सोल्जर के नेक पर तलवार रख देता है और दूसरे सोल्जर से कहता है कि अगर तुमने जरा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसका गला काट दूंगा। इतनी देर में उनका कमांडर भी वहाँ पर आ जाता है जो थीसियस को समझाता है कि ये लड़ने का वक्त नहीं है, इसे छोड़ दो। थीसियस कहता है कि नहीं, पहले मुझसे वादा करो कि हमारे गाँव वाले सब लोग सेफ रहेंगे। कमांडर उससे वादा कर लेता है, इसलिए थीसिस को उस सोल्जर को छोड़ना पड़ता है। कमांडर थीसिस को कहता है कि तुम जैसे बहादुर लोगों की हमें जरूरत है क्योंकि तुम तलवार काफी अच्छी चला लेते हो। लेकिन थीसिस इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारा साथ देकर क्यों लड़ूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा क्योंकि तुम लोग कभी भी हमें मुसीबत में छोड़कर भाग सकते हो। फिर कमांडर उस सोल्जर को आर्मी से निकाल देता है जिसने थीसिस और उसकी माँ की बेइज्जती की थी। बदला लेने के लिए वो सोल्जर किंग हैपेरियन के पास जाता है और उसे थीसियस के गांव का पता बता देता है। फिर हैपेरियन के लोग उस गांव में जाकर अटैक कर देते हैं और वो काफी ज्यादा लोगों को मार डालते हैं। उनमें थीसियस की माँ भी मारी जाती है। अपनी माँ की मौत देखकर थीसियस काफी टूट जाता है और गुस्से में आता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे हैपेरियन के आदमी पकड़ चुके थे। फिर थीसियस को कैदी बना लिया जाता है ताकि नमक की कान में उससे काम करवाया जा सके। दूसरी तरफ गॉड्स जन्नत में ये नाइंसाफी देख रहे थे और वो मासूम लोगों की मदद करना चाहते थे। सब गॉड्स मिलकर अपने सीनियर गॉड जियोस के पास जाते हैं और कहते हैं ये लोग बेकसूर हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सीनियर गॉड जियोस कहते हैं रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी गॉड इंसानों के मैटर में इंटरफेयर तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो जालिम टाइटन्स इंसानों के खिलाफ ना आ जाएं। इंसान हम पर यकीन करते हैं, हमें भी इंसानों पर यकीन करना चाहिए कि वो अपने लिए खुद कुछ कर सकते हैं क्योंकि अपनी मर्जी से सरवाइव करने का उनके पास पूरा हक है। फिर एक गॉड पूछते हैं अगर हैपेरियन ने तीर कमान ढूंढ लिया तो फिर क्या होगा, जिस पर ज़्यूस कोई जवाब नहीं देते, चुप रहते हैं। फिर जमीन पर दिखाया जाता है थीसिस कैदी है और वो काफी दुखी है क्योंकि वो अपनी माँ की डेथ के सदमे से बाहर नहीं आया था। वहाँ से ऑरिकल फेड्रा गुजरती है और उसका पाँव थीसिस के पाँव से टकरा जाता है और उसे फ्यूचर के विजन आने लगते हैं। उनमें वो देखती है कि थीसिस एक बोट में है, वहाँ पर किंग हैपेरियन भी है और थीसिस के हाथ में वही वाला कमान है
फिर फेड्रा एक आदमी को कहती है किसी भी सूरत आज रात हमें यहाँ से निकलना है, और वो थीसियस की तरफ इशारा करके कहती है कि इसे भी साथ लेकर जाना, क्योंकि अपने विजन्स में वो जान चुकी थी कि थीसियस पर गॉड्स की ब्लेसिंग्स हैं, और अगर ये किंग हाइपेरियन के साथ मिल गया तो ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। फिर रात में फेड्रा थीसियस और अपने लोगों को लेकर गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है। किंग हाइपेरियन को जब इस बात का पता चलता है तब वो अपने सोल्जर्स को उनके पीछे भेजता है। हाइपेरियन कहता है मुझे फेड्रा किसी भी सूरत में जिंदा चाहिए। उसके सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर थीसियस, फेड्रा और उसके ग्रुप के लोग थे। हाइपेरियन के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फेड्रा, थीसियस और उनका ग्रुप बोट में बैठे होते हैं। तभी समंदर के गॉड जन्नत से समंदर में बहुत जोर से कूद पड़ते हैं, जिसकी वजह से एक काफी बड़ी वेव बनती है। वो वेव हाइपेरियन के लोगों को बहाकर अपने साथ ले जाती है, जबकि फेड्रा, थीसियस और उनके लोग बच जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। थीसियस फेड्रा से पूछता है कि तुम जानती थी ना कि हमें कुछ भी नहीं होगा। वो कहती है जी हाँ, मुझे पता था कि हम बच जाएंगे, क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और ये मुझे गॉड्स की तरफ से मिला हुआ एक गिफ्ट है। थीसियस कहता है कि ये कोई गिफ्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम फ्यूचर सिर्फ देख सकती हो, उसे बदल नहीं सकती, और जिन गॉड्स को तुम मानती हो मैं उन्हें नहीं मानता। मेरी माँ गॉड्स को बहुत मानती थी, लेकिन जब मेरी माँ को मारा गया तब वो गॉड्स चुपचाप जन्नत में बैठे देखते रहे। फेड्रा पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ को दफना दिया गया है, तो थीसियस कहता है कि नहीं, उनकी डेड बॉडी अभी भी वहीं पर पड़ी हुई है। फेड्रा कहती है तुम्हें उनको दफनाना चाहिए। थीसियस कहता है ना मैं ट्रेडिशंस पर यकीन रखता हूँ और ना मैं गॉड्स को मानता हूँ, तो मैं कैसे करूँ। फेड्रा कहती है तुम्हारी माँ तो मानती थी ना, और इसीलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। फिर सब लोग मिलकर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर थीसियस की माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। थीसियस रस्म के मुताबिक अपनी माँ की डेड बॉडी को पत्थर की एक स्लैब में डालकर अंदर की तरफ धकेल रहा होता है, लेकिन स्लैब एक पत्थर से टकरा जाने की वजह से अंदर नहीं जा रही होती। थीसियस उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, और जब वो उसे तोड़ता है तो उसके अंदर वही वाला कमान मिलता है जो कि हजारों साल पहले जन्नत की लड़ाई में गुम हो गया था। उस कमान को खींचने पर लाइट से बना हुआ तीर अपने आप से ही बाहर आ जाता है। थीसियस किसी चीज से टकरा जाने की वजह से वो कमान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ मॉन्स्टर का मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है। इसे उन सब लोगों को मारने के लिए असल में हाइपेरियन ने ही भेजा होता है। थीसियस और उस मॉन्स्टर मास्क पहने आदमी के बीच फाइट होती है। थीसियस उसको मार डालता है। दूसरी तरफ फेड्रा और बाकी लोगों को कैदी बना लिया जाता है। थीसियस जब ये देखता है तो वो कमान से तीर चला देता है। कमान से तीर निकलने के बाद जितने भी हाइपेरियन के लोग थे, तीर उतने ही हिस्सों में अलग अलग होकर फैल जाते हैं और सब के सब मारे जाते हैं। फिर फेड्रा थीसियस के जख्मों पर मरहम लगा रही होती है। थीसियस कहता है कि मैं गॉड्स के बारे में गलत था, मेरी माँ ठीक कहती थी। फेड्रा कहती है कि तुम्हारी माँ की डेथ हमारे लिए अच्छी साबित हुई है, इसीलिए तो हम यहाँ पर खुद आए हैं, और फाइनली हमें ये कमान भी मिल गया, और देखना तुम ही जीतोगे। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे और एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। जब भी ओरिकल किसी के साथ रिलेशनशिप में होती है तो उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं, लेकिन फेड्रा थीसियस के पास आकर कहती है कि तुम ठीक थे, ओरिकल होना कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक कर्ज है। मैं अपनी आंखों से अपनी लाइफ को देखना चाहती हूँ। अगले दिन वो एक जगह के लिए निकल जाते हैं। उस जगह पर फेड्रा की तीनों बहनों को ही हाइपेरियन ने कैदी बना रखा हुआ था। ये लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर हाइपेरियन नहीं होता, क्योंकि वो माउंटेन की दीवारों के पास अपने सोल्जर्स के साथ गया होता है। लेकिन वहाँ फेड्रा की बहनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उधर एक बुल था और फेड्रा की बहनें उसके अंदर थी। बुल को नीचे गिराने पर उन्हें पता चलता है कि फेड्रा की तीनों बहनें ऑलमोस्ट मर चुकी हैं। तभी वहाँ पर हाइपेरियन के आदमी आ जाते हैं और थीसियस के हाथ से वो कमान छूट जाता है और वो कमान एक जानवर उठाकर ले जाता है। वो जानवर उस कमान को माउंटेन के पीछे हाइपेरियन के पास लेकर जा रहा था। जब हाइपेरियन के लोग उन्हें मारने वाले होते हैं तब उनकी मदद के लिए जन्नत से गॉड्स आ जाते हैं। वो उन्हें 2 घोड़े देते हैं। वो कहते हैं तब तक मेहनत जारी रखना जब तक कि उन माउंटेन्स की दीवारों को तुम अपने साथ यहाँ तक ना ले आओ, और वो हाइपेरियन के सारे लोगों को मार डालते हैं। तभी वहाँ पर गॉड ज़्यूस आ जाते हैं जो कि गुस्से में थे, क्योंकि दूसरे दोनों गॉड्स ने इंसानों की टाइम से पहले मदद करके रूल्स को तोड़ दिया था। ज़्यूस उन गॉड्स को मार देते हैं जो वहाँ पर आए थे, और वो थीसियस को कहते हैं कि अब के बाद कोई भी
गॉड तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि थीसिस मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, मेरे भरोसे को सही प्रूव करके दिखाओ, अपने लोगों को प्रोटेक्शन दो। फिर वो लोग पहाड़ की दीवारों के पास चले जाते हैं, क्योंकि उन दीवारों के पीछे टाइटन्स थे और दीवारों के उस पार थीसिस के गांव के लोग थे। थीसिस अपने लोगों तक पहुंच जाता है। थीसिस ग्रीक के किंग को उस कमान और हाइपेरियन की हकीकत बताता है, लेकिन वो किंग इस बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है ये मनगढ़ंत कहानियां हैं और वैसे भी कोई किंग वार नहीं चाहता। वो कहते हैं हम हाइपेरियन के साथ कंप्रोमाइज कर लेंगे। फिर हाइपेरियन को पता चल जाता है कि थीसिस को बचाने के लिए खुद गॉड्स जमीन पर आ गए थे। तब हाइपेरियन अपने एक सोल्जर को उधर भेजता है। हाइपेरियन का सोल्जर कहता है कि हमारे किंग थीसिस से मिलना चाह रहे हैं। थीसिस जब हाइपेरियन से मिलने जा रहा होता है, तब फेड्रा कहती है कि मैंने तो ये मोमेंट अपने ख्वाब में देख लिया था। वो तुम्हें अपना आदमी बनाना चाहता है, अपने साथ मिलाना चाहता है। थीसिस कहता है तुम ठीक कह रही हो, तुम कभी गलत नहीं हो सकती। वो कहता है वो मेरी माँ का कातिल है, मैं उसका कभी भी साथ नहीं दूंगा। थीसिस हाइपेरियन के पास आ जाता है और वो उसे मार डालना चाहता है, लेकिन हाइपेरियन के सोल्जर उसके आसपास ही होते हैं, इसीलिए उस वक्त तो वो उसे नहीं मार सकता था। फिर हाइपेरियन थीसिस को कहता है कि तुम मेरे आदमी बन जाओ, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हें दौलत दूंगा, तुम्हें इमोर्टल बना दूंगा। थीसिस कहता है इंसान के जो काम होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, क्योंकि इस बॉडी ने वैसे भी एक दिन डेड बॉडी बन जाना है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हाइपेरियन कहता है बेशक तुम्हारे गॉड्स तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कल मैं टाइटन्स को जगा दूंगा, फिर मेरा राज होगा। थीसिस वहाँ से फेड्रा के पास आ जाता है। वो कहता है गॉड ज़्यूस जो मुझसे चाह रहे हैं, पता नहीं मैं वो कर पाऊंगा भी या नहीं। फेड्रा कहती है तुम्हें खुद पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने तो बिल्कुल ठीक इंसान को ही चुना है। फिर सुबह को वार स्टार्ट हो जाती है। थीसिस के सारे लोग दीवार की दूसरी साइड पर होते हैं, लेकिन उस दीवार को तोड़ना काफी मुश्किल था। लेकिन हाइपेरियन के पास वो कमान था और वो उससे तीर छोड़ देता है और वो दीवार जिसे तोड़ना मुश्किल था वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ये देखकर थीसिस के लोग डर जाते हैं, वो भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर थीसिस आ जाता है। वो कहता है ये लोग बुज़दिल हैं, उन्होंने बस बड़े बड़े निकाब पहने हुए हैं, ये भी हमारी तरह इंसान है, इनकी भी रगों में खून दौड़ रहा है, इन्हें भी तकलीफ होती है, तो लिहाजा बुज़दिल होने की वजह से ये खुद को ही छुपा रहे हैं और हम लोग इनका मुकाबला कर सकते हैं, हम इस काबिल हैं। और थीसिस की ये बातें सुनकर सब में लड़ने का जोश आ जाता है और इसीलिए वो उनका मुकाबला करने लगते हैं। उसके साथ ही वहाँ पर काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि हाइपेरियन की पूरी तवज्जो टाइटन्स को आजाद करने पर होती है। ग्रीक के किंग हाइपेरियन से कहते हैं हम बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन हाइपेरियन उसकी बात नहीं सुनता और उसे मार डालता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर टाइटन्स कैद थे और अभी वो तीर चलाकर टाइटन्स को आजाद करने ही वाले होते हैं कि वहां पर थीसिस और उसका साथी आ जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और वो तीर छोड़ चुका था। बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ सब लोग दूर दूर जाकर घिरते हैं, लेकिन थीसिस का साथी हाइपेरियन से वो कमान छीन लेता है, लेकिन टाइटन्स तो जाग चुके थे, काफी देर हो चुकी थी। थीसिस का साथी उसे कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैं इनका मुकाबला कर लूंगा क्योंकि मेरे पास कमान है, और वो कमान से तीर चलाने लगता है, लेकिन टाइटन्स उसे मार डालते हैं। तभी जन्नत से बहुत सारे गॉड्स इंसानों की मदद करने आ जाते हैं, क्योंकि उनका यही रूल था टाइटन्स के जागने के बाद इंसानों की मदद करने के लिए आना, क्योंकि वो टाइटन्स के खिलाफ इंसानों की मदद के लिए वार के लिए तभी आ सकते थे जब टाइटन्स जाग गए हों। और फिर टाइटन्स और गॉड्स के दरमियान जबरदस्त फाइट हो जाती है। ज़्यूस उस कमान को तोड़ देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई उसे इस्तेमाल न करे। दूसरी तरफ थीसिस और हाइपेरियन के दरमियान भी फाइट छिड़ जाती है। हाइपेरियन थीसिस को अपने खंजर से जख्मी कर देता है। टाइटन्स और गॉड्स की वार में टाइटन्स जीतते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो तादाद में काफी ज्यादा थे। काफी गॉड्स को मार मार कर जख्मी कर दिया जाता है। ज़्यूस अपने पावर को इस्तेमाल करके माउंटेन्स की दीवारों को तोड़कर घिरा देते हैं और पहाड़ गिरने लगते हैं। थीसिस हाइपेरियन के साथ लड़ाई में जीत जाता है और वो हाइपेरियन को मारने में कामयाब हो जाता है। वो कहता है कि मेरे अच्छे कामों को याद रखा जाएगा। ज़्यूस जख्मी गॉड्स को लेकर वापस जन्नत में चले जाते हैं। माउंटेन्स गिर रहे होते हैं और उस नीचे दबकर थीसिस मरने वाला होता है कि उसे भी जन्नत में बुला लिया जाता है। मतलब साफ था, अच्छाई जीत जाती है और बुराई हार जाती है। फिर काफी सालों बाद दिखाया
जाता है कि थीसिस की बहादुरी पर कहानियां बन गई, उसकी बहादुरी को याद रखा गया। थीसिस और फेडरा का एक बेटा भी होता है और उसके पास भी सेम अपनी माँ वाली पावर्स होती हैं, यानी वो फ्यूचर देख सकता था। वो बच्चा फ्यूचर में देखता है कि शैतान और गॉड्स के दरमियान एक बहुत बड़ी वार चल रही है। फिर अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो थीसिस का ट्रेनर था, जिसने थीसिस को फाइटर बनाया था। असल में वो ज्यूस थे, ट्रेनर नहीं थे, जो कि इंसान का रूप लेकर वहाँ पर आए थे। वो बच्चे को कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर को जानता था, वो बड़े बहादुर थे और बहुत जल्द तुम्हारा टाइम भी आने वाला है। वो बच्चा पूछता है कि मेरा कौन सा टाइम और किस लिए, जिस पर वो कहते हैं कि बुराई के खिलाफ कभी वार खत्म नहीं होने वाली, जन्नत में वार होने वाली है, जहाँ पर तुम्हारे फादर भी होंगे जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए लड़ेंगे। और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।